ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपीस का अप्रूवल दे दिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन में ग्लोबल हब बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सके। तो पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोजन के टाइप कितने तरह के होते हैं, कितने तरह की होती है हाइड्रोजन। वैसे हाइड्रोजन के बारे में आप जानते होंगे, H2 एक गैस होती है हाइड्रोजन। लेकिन देखो ये कई तरीके की होती है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ये कलर के आधार पर नहीं बांटी जाती है, बल्कि ये प्रोडक्शन के आधार पे, किस प्रोसेस का यूज किया गया है इसे प्रोड्यूस करने में, उसके आधार पे, उसके बेस पे इसका नाम डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रे हाइड्रोजन का होता है अभी तक, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता ग्रीन हाइड्रोजन से। ग्रे हाइड्रोजन है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है अभी ग्रे हाइड्रोजन का। इन तीनों में से, ग्रे, ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन में से कहाँ और कैसे ये प्रोड्यूस की जाती है? हाइड्रोकार्बन होते हैं ना जो, जैसे हाइड्रोकार्बन का मतलब जैसे फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में क्या आता है? जैसे आपका हो गया पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल या नेचुरल गैस। इसमें से ये ग्रे हाइड्रोजन निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब ये निकाला जाता है तो बाई प्रोडक्ट जो अवशेष बचता है वो CO2 बचती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलती है, उत्सर्जित होती है जब ग्रे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। और हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहीं पे भी स्टोर नहीं करते, ये एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि CO2 ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ता है। इसकी वजह से ग्रे हाइड्रोजन का जब प्रोडक्शन किया जाता है, जब ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो CO2 भी निकलेगी, CO2 निकलेगी तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का। तो ये इससे नुकसान भी है। एक होता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल से निकाला जाता है। फॉसिल फ्यूल वही जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल वगैरह हो गया, इनसे निकाला जाता है। लेकिन इसमें बायो प्रोडक्ट CO2 के साथ साथ CO भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। और ये आपको पता है फिर इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। तो इसका जो बायो प्रोडक्ट होता है, इसका एक फ़ायदा होता है, क्योंकि जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें CO2 को हम कैप्चर नहीं करते, कहीं पे स्टोर करके रखते नहीं हैं। लेकिन ब्लू हाइड्रोजन जब बनाया जाता है तो उसमें CO और CO2 को हम कैप्चर कर लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए ग्रे हाइड्रोजन से बेटर माना जाता है ब्लू हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट को कम नुकसान होता है, क्योंकि हम स्टोर कैप्चर कर लेते हैं जो भी CO2 निकलती है इससे। नेक्स्ट होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में देखो, जब इसे प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूस करने में जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के में, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो बिजली की ज़रूरत होती है इसे प्रोड्यूस करने में, वो बिजली भी हम ऐसी यूज करते हैं जो ग्रीन एनर्जी से बनी हो, सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से बिजली बनी हो, या विंड एनर्जी से बनी हो, वही रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज करते हैं इसे बनाने में। और इसमें करते क्या है कि जो वाटर है, आपको पता है वाटर H2O होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और इसका एक मतलब एक 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक एटम है ऑक्सीजन का। तो हम इनको अलग करते हैं, स्प्लिट करते हैं, इसमें से वाटर में से हाइड्रोजन अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। तो हाइड्रोजन हम गैस को यूज करने के लिए निकाल देते हैं फ्यूल के तरह, और इसका अवशेष बचता है वाटर या वाटर वेपर। और पता है वाटर का तो भाई साहब कोई नुकसान है ही नहीं, कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी वजह से इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो इसी का प्रोडक्शन हमें करना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। तो अब जानते हैं हम अपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो इसकी पहले जानते हैं आउटकम क्या होंगी। जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये देखो 2021 में लॉन्च किया था, इंडिया ने लॉन्च किया था। अभी इसके लिए पैसे अलोकेट किए हैं, अप्रूवल दिया है कि इतने पैसे इसमें खर्च किए जाएंगे, मनी खर्च की जाएगी। इससे आउटकम क्या निकलेंगे, मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा जब हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। पहली बात तो ये कम से कम हर साल कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। दूसरा है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमारे इंडिया में 125 गीगावाट कर देनी है ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आनी है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में। 2030 तक 6 लाख जॉब क्रिएट करनी है इसके जरिए
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए। 1 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने में जो हमारा खर्चा होता है, हम दूसरे देश से मंगाते हैं पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल डीजल हम बनाते हैं तो पेट्रोल हम मंगाते हैं, नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, तो वो हम कम करेंगे तो हमारे डॉलर बचेंगे, हमारी मनी बचेगी, तो 1 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा हमें इससे। नेक्स्ट, जो हम पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, जैसे हमारे देश में पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, अगर उसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग कर दें, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है इसकी हम ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल या डीजल में, जिसकी ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स कर देंगे कुछ परसेंट, 5%, 20% मिक्स कर देंगे पेट्रोल डीजल में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा। इसकी वजह से देखो पूरे 50 मिलियन मैट्रिक टन एनुअली, हर साल 2030 तक आते आते 50 मिलियन मैट्रिक टन की ग्रीन हाउस गैस इमिशन का कमी की जा सकेगी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की वजह से। कंपोनेंट क्या है इस मिशन के? कंपोनेंट देखो, इसमें एक है साइट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 2 फाइनेंशियल इनिशिएटिव या इंसेंटिव मैकेनिज्म लिए जाएंगे। एक है पहला कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत होती है, एक ये मान लो मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने में काम आता है, तो ये हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इस साइट प्रोग्राम के अंतर्गत। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकेगा। दूसरा कंपोनेंट है सिप, स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी साथ में मिलकर आएंगी और R&D करेंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सके और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रिड्यूस किया जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब का मतलब है ऐसे रीजन लोकेट किए जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सकता है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके, इस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी। स्टैंडर्ड और रेगुलेशन बनाए जाएंगे। कोऑर्डिनेटेड स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। पायलट प्रोजेक्ट किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि जैसे मान लो हमें ऑल इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, सारे स्टेट में लगाने से पहले हम कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, 1 या 2 जगह पे। हम देखेंगे वहाँ पे अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर ऑल इंडिया लेवल पे लागू कर देते हैं। तो इस तरह से पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं पहले कुछ पर्टिकुलर जगह पे। इंडिया का स्टेटस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन में, मतलब अब तक हम कितनी हासिल कर पाएँ और क्या हमारे प्लान है। देखो अभी तक हमने शुरुआत ही की है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन में, अभी शुरुआत की है हमने, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जो हमने COP26 हुई थी ना, UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो एक संस्था है, इसकी हर साल मीटिंग होती है जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, COP। इसकी 26वीं मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, मतलब 2022 में नहीं, 2021 में हुई थी, लास्ट ईयर हुई थी COP27। तो 2021 में COP26 हुई थी, जब 26वीं मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया ने 5 गोल टारगेट रखे थे, जिसे पंच अमृत बोला था, जो यूपीएससी ने इसमें मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था ज्योग्राफी के पेपर में, और इन्वायरमेंट में जीएस पेपर 3 में भी पूछा था ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो उनमें से 5 गोल में से एक गोल ये भी है कि इंडिया को 2030 तक आते आते 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करनी है, मतलब ऐसी बिजली या एनर्जी जनरेट करनी है जिसमें कोई फॉसिल फ्यूल का यूज ना हो, जीवाश्म ईंधन का, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह का किसी का यूज ना हो, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करनी है। एक हमारी PSUA कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसने देखो इंडिया का पहला 99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम के जोरहट में लगाया है। और एक NTPC कंपनी है, बिजली बनाती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसने सूरत के कावश जगह पे इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन चलाया है। ब्लेंडिंग ऑपरेशन का मतलब जो नेचुरल गैस दी जाती है ना घरों में, पाइप्ड नेचुरल गैस होती है ये, या फिर जो नेचुरल गैस यूज होती है व्हीकल में,
उसमें ब्लेंडिंग करने का प्रोग्राम इसने चलाया। ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की जाएगी, यानी कि मिक्स किया जाएगा नेचुरल गैस के साथ, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का भी व्हीकल के लिए यूज किया जा सके। एक है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसने भी एडवाइजरी जारी की है, अप्रूवल दे दिए कि 5% की ब्लेंडिंग की जाए ग्रीन हाइड्रोजन की, ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस के साथ, ये नेचुरल गैस के साथ की जाए, इसकी पाइप्ड नेचुरल गैस के साथ, और बाद में इसी को ही 5% से बढ़ा के 20% कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे मान लो 100 लीटर मान लो पाइप्ड नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस मीथेन को बोलते हैं, CH4 होती है, तो ये नेचुरल गैस है 100 लीटर, उसमें से 20% यानी कि 20 लीटर हो जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन, और बाकी की 80% कौन सी हो जाएगी, नेचुरल गैस। तो इस तरह से उसमें ब्लेंडिंग करके ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। एक स्टेप लिया है पुणे की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, उसने क्या किया है, उसने जो द ग्रीन बिलियंस के कंसल्टेंट हैं उनसे मतलब कंसल्ट किया है इनसे, द ग्रीन बिलियन से एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, किस लिए कंसल्ट किया है कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है सिटी में, पुणे में जितना भी कूड़ा करकट जनरेट होता है उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जा सके। तो वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चलाया है पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। एक स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, इसकी वजह से फाइनेंस को मोबिलाइज किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा किया जाएगा और ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन में उसको लगाया जाएगा, इस फंड को। इस मिशन के बेनिफिट क्या होंगे, पहला देखो बेनिफिट तो यही है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, जब ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, उसकी वजह से डॉलर कमाएंगे, और हमारा फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने में जो खर्चा होता है वो कम होगा, हम कम इंपोर्ट करेंगे फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोलियम, डीजल वगैरह ये। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इंडस्ट्रीज़ में अभी भी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में व्हीकल में जो ये कार्बन उत्सर्जन होता है पेट्रोल डीजल की वजह से, तो वो उत्सर्जन कम होगा, इमिशन कम होगा, तो डीकार्बोनाइज किया जा सकता है इस इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट ये होगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा इंपोर्ट बिल है जो फॉसिल फ्यूल की वजह से, वो हमारा कम होगा, तो हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे कम होगी, दूसरे देशों से हम कम पेट्रोल डीजल वगैरह कम इंपोर्ट करेंगे, पेट्रोलियम। नेक्स्ट ये हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप होगी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी हमारे लोगों के लिए, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। तो ये मिशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मिशन जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन 15 अगस्त 2021 में लॉन्च किया था, ताकि जो कार्बन इमिशन है इसको रिड्यूस किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को इंक्रीज किया जा सके। नोडल एजेंसी कौन है, कौन इसको लागू करती है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये इसको इम्प्लीमेंट करती है और इसके लिए गाइडलाइंस वगैरह बनाती है। जितनी भी सारी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एजेंसी, इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की, उन्होंने कोऑर्डिनेटिव तरीके से स्टेप लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जा सके और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। यही था इस लेक्चर में।